थी। इस खेल को फुल स्टॉप की तरह देखा जाए या स्वामी जी ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव जी, एक शब्द का आपने उपयोग किया कि शायद मोदी जी की दाल नहीं गलेगी। देखिए, दाल है ही नहीं, दाल तो उठा के ले गया इंडिया, अब दाल है नहीं तो गलेगी कैसे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आपने बात की। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति यह है कि अगर महिला पे, नारी पे अत्याचार हो तो पूरा समाज अगर उठ के नहीं खड़ा हुआ और जिसने भी आंख मूंदी या सिर झुकाया और चुपचाप उसको सहन किया, उसका नाश होगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 9-10 साल से जिस प्रकार से देश के कोने कोने में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे महिलाओं का और नारियों का अपमान हो रहा है, वो कौन सी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है? देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति राजीव जी क्या है? मेरे आदर्श हैं जटायु। जटायु ये जानते थे कि वो वृद्ध थे, वो जानते थे कि रावण से मैया सीता को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वो लड़े और मारे गए और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ये है भारत की सभ्यता और संस्कृति। और आज के तारीख में जैसे आपने इन एंकर और एंकरानियों की बात की, ये लोग वास्तविकता में वो हैं जो कि आज देश की दुर्गति और धार्मिक विद्वेष के जनक हैं। इनकी वजह से आज के देश के अंदर हमारा देश जो है वो बट गया, जो कि 69-75 पिछले 65 साल में कभी नहीं बटा, जो पिछले 9 साल के अंदर बटा है। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार से अभी तो इनको केवल बायकॉट किया गया है। मैं जो चाहता हूं, देखिए राजीव जी, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, मंत्री हो और संसद सदस्य हो, जो भी देश की संपदा और देश की संपत्ति को लूटते हुए देखता है, जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटता हुआ देखता है, जो कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को धार्मिक विद्वेष की तरफ ले जाता है, वो अगर किसी संस्था का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ऐसे निर्णय लेता है कि जिससे देश की गरीब जनता के हितों की अनदेखी होती है, न केवल उनका बायकॉट होना चाहिए बल्कि उनको दंडित होना चाहिए। राजीव जी, एक चीज और देखिए आप, पिछले बार जब हमारे प्रधान सेवक अमेरिका गए थे तो मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया था उन्होंने, और इस बार जब बाइडेन साहब आए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की भेंट सेब के खरीद पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर वहां के सेब के उत्पादकों को और बाइडेन साहब को दे दी है। और मेरे देश के कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और थोड़ी बहुत हद तक उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के पेट पे लात मारी है। देखिए, अगर आज की तारीख में मेरा किसान तड़प रहा है, मेरा अन्नदाता तड़प रहा है, बारिश कम हो रही है और उसके बाद अगर आयात होनी चीजों पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के मेरे किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है, तो ये सारे लोग दंड के भागीदार होंगे। और मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कर्नाटका की उस सरकार को जो सुधीर चौधरी को वहां तलब कर रही है। और जैसे मोनू मानेसर ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे सच उगल दिए हैं, उसने बता दिया है किस प्रकार से उन 2 बच्चों की हत्या की गई, उनको जिंदा जलाया गया, क्योंकि जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं। तो इनसे केवल वहां पे जेल के अंदर नहीं, ये जो मनी ट्रेल्स हैं और जिस प्रकार का त्रिकोण है और जिस प्रकार धन संपदा के आधार पर मेरे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को सताया जा रहा है, इन लोगों को न केवल बाइकआउट करने की आवश्यकता है बल्कि इनसे सच उगलवाने की आवश्यकता है कि देश को इन्होंने न केवल बांटा है बल्कि मेरे देश के गरीब को भूखा रहने पे मजबूर किया है और कुछ लोगों की तिजोरियां केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने उपयोग। देख रहे हैं बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप, क्या यही फुल स्टॉप है या आगे भी कुछ है स्वामी जी? नहीं, देखिए, जो अभी तक जो चर्चा हुई उससे ये पता चलता है कि देखिए कुछ एक अनमस्यता तो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि देखिए हम ये भी आश्वासन राजीव जी चाहते हैं और ये ठोस आश्वासन चाहते हैं। आज के तारीख में जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं
उन पूंजीपतियों से संघर्ष कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसेस से संघर्ष कर रहे हैं जो कि एक प्रकार की देश की गरीब जनता और मध्यम वर्ग जनता का शोषण करके सारे साधन अपने पास ले जा रहे हैं। तो हमें यह आश्वासन चाहिए इंडिया गठबंधन से कि कहीं ऐसा ना हो कि अप्रैल मई के बाद जब आपका शासन आए तो इन लोगों को आप फिर प्रश्रय दें और इनका सहयोग करें। क्योंकि देखिए, मैं एक शिक्षक के रूप में और राष्ट्रभक्त के रूप में जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा देश जो है, जैसा बिल्कुल परंपरागत रूप से एकजुट रहा है, हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता रही है और हमारे देश का जो सबसे गरीब जो एक दरिद्र नारायण है, अगर उसकी तरफ आपने आज, ठीक है राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से उस गरीब आदमी से मिल रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, उसको घर में बुला रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये परंपरा कायम रहे। क्योंकि ये जो नैरेटिव बन रहा है कि आज के तारीख में एक ऐसे लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं जो कि केवल पूंजीपतियों की, अमीरों की बात करते हैं, गरीबों और मध्यम वर्ग की बात नहीं करते। मैं ऐसा भारत 7 महीने 8 महीने के बाद देखना चाहता हूं जहां पे ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जिन्होंने अरबों करोड़ों की संपत्ति अपने पास जमा की है, विदेशों से किस प्रकार का शोषण किया है, गरीब लोगों को गरीब बनाया गया है और अन्नदाता को जिस प्रकार से गरीब बनाया गया है, देश की 60% जनसंख्या को जिस प्रकार से गरीब बनाया गया है। तो मैं ये आश्वासन इंडिया से चाहता हूं, जो अपनी भोपाल की पहली मीटिंग करें उसमें ये आश्वासन दें, जिन लोगों ने शोषण किया है, जिन लोगों ने भी धार्मिक विद्वेष पैदा किया है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान और हम जो देशभक्त लोग हैं उनको अपशब्द कह के बांटा है, इन सब पे सजा होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर इन लोगों को सजा देनी शुरू हो गई उन राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इन लोगों को ये पता चल जाएगा, एक मैसेज मिल जाएगा कि ये सजा पाएंगे, 7-8 महीने के बाद हतोत्साहित होंगे। और जो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि आप जितना ज्यादा धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे उतने आप हमारे स्वामी भक्त हैं, लोगों इसमें हतोत्साहित होंगे, वो देश को तोड़ने की बात आगे नहीं करेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट जो विश्लेषक हैं वो हो। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी, किसी भी वर्ग का आदमी जो धार्मिक और सामाजिक विद्वेष, जाति विद्वेष पैदा करता है, इतना कठोर दंड उसको मिलना चाहिए जिससे दोबारा उसकी हिम्मत ना हो और मेरा देश अक्षुण्ण रहे, 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह देश को आगे बढ़ाएं। जी, एक परिवार और उस परिवार में प्यार हो, मोहब्बत हो, नफरत ना हो। और शायद इसीलिए, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि टेलीविज़न चैनल देख रहा हूँ और टेलीविज़न चैनल देखकर तुम जैसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो और गोली मार देता है। ट्रेन की बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों जो हुआ, वो ये नफरती बोल या नफरती अंदाज